Hello students, good afternoon and welcome my science period. Today we are going on chapter 7 safety and first aid. Okay. सुरक्षा और प्राथमिक जो उपचार होते हैं इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे. ओके. Some of the learning objectives I can explain in a previous period, that is the safety at home, safety at school and safety in the playground. Okay. ये तीनों मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए. सो 3 points आर ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दिस प्रीवियस पीरियड. देन ट्राई इट मोस्ट आउट. ओके. देन दिस इज द सेफ्टी एट होम. ओके. सेफ्टी एट होम में मैंने आपको बताया था शार्प इंस्ट्रूमेंट का जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको केयरफुली यूज़ करना है. ओके. नेवर टच इलेक्ट्रॉनिक वायर्स एंड प्लग्स. Then electronic rod. Okay, dangerous to touch the water while the switch of the rod is on. Okay, मतलब इलेक्ट्रिक जो रोड होता है वो रोड अगर ऑन है, पानी हीट जो करता है, पानी गर्म जो करता है, वो अगर इलेक्ट्रिक रोड अगर ऑन है तो आपको बकेट के पास नहीं जाना है, उसको टच नहीं करना है. ओके. तो ये मैंने आपको बताया था. फायरवर्क्स बताया था, फ्लाई काइट्स बताया था. उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किस तरीके से आपको ईट करना है. ओके. आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू विल ईटिंग. ओके. देन मेडिसिन आपको किस तरीके से लेनी है, तो आप अपने घर में जो अडल्ट्स होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, उनसे पूछ के आप ले सकते हैं. ओके. सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखना मस्ट होता है. एक्सपायरी डेट आपको देखनी है. उसके बाद मैंने आपको बताया था सेफ्टी एट स्कूल. ये मैंने आपको कल के पीरियड में बताया था कि स्कूल में जब हम जा रहे हैं तो स्कूल में हमें किस तरीके से रहना चाहिए. कि हम स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये मैंने आपको कल के पीरियड में बताया था. ओके. तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना है और एक बेहतर स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट आपको बनना है. उसके बाद मैंने आपको बताया था सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. ओके. प्लेग्राउंड या फिर पार्क्स में जब हम खेल रहे हैं तो आपको डार्क प्लेसेस में नहीं जाना है, किसी झाड़ियों में नहीं छुपना है. हाइड एंड सीक जो आप खेलते हो तो ये केयरफुली होना चाहिए. ओके. अगर आपके घर के नज़दीक प्लेग्राउंड नहीं है तो आप अपने बड़ों से पूछ सकते हो कि उनको खेलने के लिए कौन सी जगह सेफ होगी. ओके. मतलब जहाँ पे हम सुरक्षित रह सके ऐसे ही जगह में आपको खेलने के लिए जाना होता है. ओके. तो डार्क प्लेस में भी आपको नहीं जाना है. भी डार्क प्लेस में क्यों नहीं जाना है ये भी मैंने आपको बताया था कि डार्क प्लेसेस में इंसेक्ट्स होते हैं और इंसेक्ट जो होते हैं वो स्टिंग कर सकते हैं, वो डंक मार सकते हैं. ओके. वो काट सकते हैं, इससे हमें ही नुकसान होगा. इसलिए सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड इसके जो रूल्स है ये भी मैंने आपको बताए थे और ये भी आपको फॉलो करना है. उसके बाद देखिए कि हम देख रहे हैं अभी सेफ्टी ऑन द रोड. ओके. सेफ्टी ऑन द रोड. सो वेरी ऑफन यू हैव टू क्रॉस अ बिजी रोड. ओके. अभी यहाँ पे देखो कि व्यस्त सड़क पे जब हम जा रहे हैं, मतलब जिस सड़क पे भीड़ भाड़ है, गाड़ियां आती जाती रहती है, उस रोड पे हम जा रहे हैं. ओके. वेरी ऑफन यू हैव टू क्रॉस अ बिजी रोड. व्यस्त रोड है. ओके. वो हमेशा स्टार्ट कंडीशन में है कि वहां से गाड़ियां आ रही है, जा रही है. ऐसे सड़क पे हम चल रहे हैं. ओके. तो ऐसे सड़क पे चलते समय देखिए यू वुड नॉट लाइक टू मीट विथ एन एक्सीडेंट. यानी एक्सीडेंट होना. ओके. और एक्सीडेंट होना चाहिए ऐसा किसी को नहीं लगता है. ध्यान में रखना कि यू वुड नॉट लाइक टू मीट, यानी आपको ये नहीं लगता कि मेरा एक्सीडेंट होना चाहिए. ओके. आपको ये नहीं लगता कि मैं जा रहा हूँ तो मेरा एक्सीडेंट होना चाहिए, ऐसा आपको कभी नहीं लगता है. ओके. सो ऑलवेज रिमेंबर द रूल्स ऑफ द रोड. तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए इसलिए हमें इन रूल्स को रिमेंबर द रूल्स. तो कुछ रूल्स जो होते हैं रोड पे चलने की, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ओके. जब ये रूल्स हम फॉलो करेंगे तभी हम एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं. ध्यान में रखना. अभी ये एक के करने से नहीं होगा. मतलब दो इंसान है, एक व्हीकल से जा रहा है और एक पैदल अगर जा रहा है तो पैदल अपने साइड से बराबर जा रहा है तो व्हीकल वाले ने भी बराबर अपनी गाड़ी उस रूल से चलानी चाहिए, तब एक्सीडेंट नहीं होगा. नहीं तो हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं और अगले वाला अगर रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो एक्सीडेंट होगा ही. ओके. तो ध्यान में रखना कि ये सभी को बहुत जरूरी है, चाहे वो चिल्ड्रेंस हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, चाहे वो सिटीजन्स
सीनियर सिटीजन्स हो या कोई भी हो, इन सभी को रोड पे चलना है और अपने आप को एक्सीडेंट होने से बचाना है। सो ऑलवेज रिमेंबर द रूल्स ऑफ द रोड। तो आपको रोड के लिए रोड पर जब हम जा रहे हैं तब जो रूल्स बनाए गए हैं उन सभी रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी इसी से हम बच सकते हैं कि हम एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं, हम अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। ओके, ओन सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि मैं सुरक्षित रह सकूं, इसलिए इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट रूल्स क्या कहता है। यू मस्ट ऑलवेज लुक टू द राइट। जब हम सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क पे जाते समय, ओके, सड़क पे जाते समय यू मस्ट ऑलवेज, कभी भी, बारंबार, ओके, कभी भी लुक टू द राइट। आपको सबसे पहले राइट में देखना है। ओके, सड़क पे जब हम जा रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी साइड में देखना है? राइट। ओके, तो सबसे पहले हम राइट साइड में देखेंगे, देन टू द लेफ्ट, और राइट साइड में देखने के बाद हम फिर से लेफ्ट में देखेंगे। ओके, मतलब लेफ्ट साइड में एक बार, ओके, सॉरी, राइट साइड में एक बार, मतलब फर्स्ट टाइम जो आप देख रहे हो सड़क पे जब हम जा रहे हैं, यू मस्ट ऑलवेज लुक टू द राइट। ओके, यू गो टू द रोड एंड यू वॉकिंग, सो यू मस्ट ऑलवेज लुक टू द राइट, मतलब राइट साइड में आपको सबसे पहले देखना है, देन टू द लेफ्ट, और राइट साइड में देखने के बाद तुरंत ही आपको लेफ्ट साइड में देखना है। मतलब ये क्यों करना है? क्योंकि राइट साइड से जो गाड़ी आ रही है वो आपको दिख जाएगी, मतलब आपको पता चलेगा कि राइट साइड से गाड़ी आ रही है। राइट साइड से गाड़ी नहीं आ रही, आप लेफ्ट साइड में देखो, तो लेफ्ट साइड से अगर गाड़ी आ रही तो आप रुक सकते हो। ओके, एंड देन टू द राइट अगेन, मतलब पहले हम राइट में देखे, ओके, पहले हमने राइट में देखा, उसके बाद लेफ्ट में देखा, और वही प्रोसेस फिर से हमने राइट में देखा है, देन टू द राइट अगेन, और फिर से आपको राइट में देखना है। ओके, तो ध्यान में रखना कि यू मस्ट ऑलवेज लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट। राइट में देखने के बाद आपको लेफ्ट में देखना है, और लेफ्ट में देखने के बाद फिर से आपको राइट की तरफ देखना है। ओके, मतलब दाया और बाया जो होता है, तो सबसे पहले दाएं ओर आपको देखना है, उसके बाद बाएं ओर, और बाएं ओर देखने के बाद तुरंत ही आपको दाएं ओर देखना है। ओके, अगेन, एंड व्हेन द रोड इज क्लियर क्रॉस इट। अगर दोनों तरफ से रोड क्लियर है तो आप उस रोड को क्रॉस कर सकते हैं। ओके, मतलब ये जब आप रोड को क्रॉस करोगे तो आप सेफ हो जाओगे, आप सेफ हो जाओगे। ओके, मतलब आप सुरक्षित सड़क को पार कर सकते हैं। अगर राइट से गाड़ी आ रही तो आप रुक जाओ, लेफ्ट से गाड़ी आ रही तो आप रुक जाओ। ओके, मतलब दोनों तरफ से गाड़ी आ रही तब भी रुकना है, वह एक साइड से गाड़ी आ रही है तब भी रुकना है। ओके, तो ये आपको देखना है। तो सबसे पहले राइट, उसके बाद लेफ्ट, और फिर से अगेन राइट, देन रोड इज क्लियर सो क्रॉस इट। तो रोड क्लियर नजर आ रहा है तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि क्रॉस द रोड एट द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ओनली। जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं, ओके, ध्यान में रखना कि जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं, ओके, एट द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ओनली, जो फुटपाथ होता है, ओके, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ओनली, मतलब जो पैदल चलने वाले होते हैं पेडेस्ट्रियन, उन पैदल चलने वालों के लिए जो क्रॉसिंग बनाई गई है उसी से आपको जाना है, उसी से आपको सड़क को पार करना है। ओके, क्रॉस द रोड एट द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ओनली। इट इज ऑलवेज सेफ टू द क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए, ये व्हाइट पट्टे नजर आ रहे हैं। ओके, ये व्हाइट पट्टे देखिए, और यहाँ से एक जो वुमेन है वो सड़क को पार कर रही है, सड़क को क्रॉस कर रही है। अभी यहाँ पे देखो, ये पेडेस्ट्रियन के लिए बनाया गया है। ओके, ये पेडेस्ट्रियन के लिए बनाया गया है। ये इसे हम कहते हैं झेब्रा क्रॉसिंग। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? झेब्रा क्रॉसिंग। इस झेब्रा क्रॉसिंग से अगर हम इस रोड को पार करते हैं तो हम इजीली सेफली यहाँ से क्रॉस हो सकते हैं। ओके, मतलब झेब्रा क्रॉसिंग से हम अगर यहाँ पे झेब्रा क्रॉसिंग से रोड को पार कर रहे हैं तो आने वाली गाड़ी आपके राइट साइड में आएगी या फिर लेफ्ट साइड से आएगी तो वो रुक जाएगी, ध्यान में रखना। तो झेब्रा क्रॉसिंग ये पेडेस्ट्रियन के लिए बनाया गया है। जब आपको सड़क को पार करना हो तो आपको झेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना पड़ेगा, इससे आप सेफ हो जाओगे। ओके, क्रॉस द रोड एट द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ओनली। इट इज ऑलवेज सेफ टू
क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, ओन सेफ्टी के लिए आप सड़क को पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का यूज कीजिए। मतलब बड़े जो हाईवे होते हैं, ओके, ये बड़े हाईवे में आपको ये जेब्रा क्रॉसिंग इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो इससे हम अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। इट इज ऑलवेज सेफ टू वॉक ऑन द पेवमेंट। ओके, इफ देर इज नो फुटपाथ यू मस्ट वॉक एज नियर एज पॉसिबल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। अभी यहाँ पे देखो कि इट इज ऑलवेज सेफ टू वॉक। ओके, इट इज ऑलवेज सेफ टू वॉक ऑन द पेवमेंट। अभी यहाँ पे देखो कि जो पेवमेंट होता है ये पैदल चलने वालों के लिए सड़क के ऊपर बनाया जाता है। ओके, जहाँ से पैदल आदमी चल सकते हैं। ओके, इट इज ऑलवेज सेफ टू वॉक ऑन द पेवमेंट इफ देर इज नो फुटपाथ। अगर फुटपाथ नहीं है सो यू मस्ट वॉक एज नियर एज पॉसिबल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। ओके, तो ये सड़क के किनारे होती है, सड़क के किनारे पैदल चलने वालों के लिए ये पेवमेंट बनाया जाता है। अगर फुटपाथ है तो आप फुटपाथ से चल सकते हैं, ध्यान में रखना। अगर फुटपाथ है, इफ देर इज नो फुटपाथ, फुटपाथ है तो आप फुटपाथ पे चल सकते हैं। अगर फुटपाथ नहीं है, ओके, मतलब सड़क के किनारे फुटपाथ होते हैं, उस फुटपाथ से भी हम चल सकते हैं। लेकिन फुटपाथ नहीं है तो ऐसे समय में क्या करना है कि यू मस्ट वॉक एज नियर एज पॉसिबल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही वॉक करना है, चलना है, ध्यान में रखना। ओके, सड़क के किनारे पैदल चलने वालों के लिए पेवमेंट होता है। ओके, इससे हम जा सकते हैं। उसके बाद इफ देर इज नो फुटपाथ, फुटपाथ नहीं है तो फुटपाथ है तो फुटपाथ से जाएंगे। फुटपाथ नहीं है तो आपको आपका जो लेफ्ट हैंड होता है, हम लेफ्ट साइड से ही जाएंगे। ओके, हम लेफ्ट साइड से ही जाएंगे। उसके बाद देखिए थर्ड है, यू शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक लाइट्स। ओके, जब हम पैदल जा रहे हैं या फिर बाइक से जा रहे हैं या फिर किसी व्हीकल से भी जा रहे हैं तो जाते समय देखिए कि आपको ट्रैफिक लाइट्स दिखते हैं। ओके, इन ट्रैफिक लाइट्स को आपको फॉलो करना है। अभी ट्रैफिक लाइट्स को किस तरीके से फॉलो करेंगे? सो रिमेंबर, ध्यान दीजिए कि रेड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके, रेड, येलो एंड ग्रीन, ये 3 लाइट्स आपको नजर आते हैं। इन 3 लाइट्स का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले जो रेड लाइट है, अगर रेड लाइट आपको स्टार्ट दिखाई देता है, ये अगर रेड लाइट चालू है तो इसका मतलब है कि से स्टॉप। रेड लाइट का मतलब क्या है कि आपको रुकना है, स्टॉप होना है, रुकना है यहीं पे। मतलब जिस सिग्नल पे रेड लाइट स्टार्ट हुआ होगा वहां पे ट्रैफिक रुक जाएगी। ओके, ट्रैफिक जैसे ही रुकती है तो रेड लाइट अगर आपको दिखता है तो रेड लाइट आपको क्या करेगा? स्टॉप करेगा, आपको रुकना है, ध्यान में रखना। अगर आप नहीं रुक रहे हो तो आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो और ऐसे ही अगर आगे चले जाए तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। ओके, मतलब आपको रुकने के लिए कहा गया है तो आपको रुकना ही है, नहीं तो क्या होगा? एक्सीडेंट। सो डू नॉट लाइक टू मीट विथ एन एक्सीडेंट। हम एक्सीडेंट से मिलना पसंद नहीं करते हैं, ध्यान में रखना। ओके, सो रेड लाइट सेज स्टॉप, तो रेड लाइट क्या बताता है? आपको रुकना है। उसके बाद देखिए येलो लाइट अगर स्टार्ट होता है तो लाइट मीन्स गेट रेडी। अभी आपको सबसे पहले रेड लाइट दिखा तो रेड लाइट में आप स्टॉप हो गए, रुक गए। जैसे ही येलो लाइट स्टार्ट होता है तो आपको वो कहता है कि तैयार हो जाओ। ओके, जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो तैयार हो गए। और उसके बाद आपको स्टार्ट होगा ग्रीन लाइट। सो ग्रीन लाइट इंडिकेट्स गो, और ग्रीन लाइट्स का मतलब है कि आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। ओके, मतलब रेड लाइट आपको क्या बताता है? आपको स्टॉप होना है, रुकना है। येलो लाइट क्या कहता है? कि आपको तैयार होना है अभी। ओके, और कुछ ही पलों में ग्रीन लाइट स्टार्ट होगा तो आपको जाना है, यू मस्ट गो। ओके, बाद में वहां पे आपको रुकना नहीं है। तो ये ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, इन ट्रैफिक लाइट्स को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा जब हम रोड पे जा रहे तब। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि सम ऑफ द सिंबल्स यू कैन देयर रोड। ओके, तो रोड पे आपको कुछ ऐसे सिंबल्स लगे हुए नजर आते हैं। ओके,
आप देख सकते हो। ये रोड पे सिंबल जो होते हैं ये कुछ बताते हैं, इनको भी आपको फॉलो करना है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि जेब्रा क्रॉसिंग जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था। ओके, जेब्रा क्रॉसिंग अगर आगे है तो ऐसा बोर्ड लगा हुआ होगा कि यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है, तो उस जेब्रा क्रॉसिंग से मतलब हम सड़क पे जा रहे हैं और हमें सड़क को पार करना है, तो कहीं से भी आपको पार नहीं करना है, ध्यान में रखना। ओके, किसी भी जगह से आप सड़क को पार ना करें। आपको ये सिंबल नजर आएगा तो आपको पता चलेगा कि आगे कहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग है, तो आप वहां पे जाके जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि ये अगर सिंबल आपको नजर आता है तो और वहां पे लिखा होता है स्कूल अहेड। स्कूल अहेड मतलब यहाँ पे नजदीक में कोई स्कूल है। ओके, तो स्कूल है तो हमें गाड़ियों की जो स्पीड होती है वो स्लो करनी चाहिए। ओके, क्योंकि अगर छुट्टी का टाइम है बच्चों के तो बच्चे सड़क पार कर सकते हैं। ओके, छुट्टी का टाइम है तो बच्चे सड़क पार कर सकते हैं, अगर स्कूल जाने का टाइम है तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि स्कूल के नज़दीक आपको अपनी जो गाड़ी की स्पीड है वो आपको कम करनी है, स्लो करनी है। उसके बाद ये पी आपको नजर आएगा क्रॉस में। ओके, तो इसका मतलब है नो पार्किंग। मतलब नो पार्किंग में आप अगर अपनी गाड़ी पार्क करते हो तो आपको फाइन लगता है, ध्यान में रखना। ओके, गाड़ी टो करके भी ले जा सकते हैं ट्रैफिक वाले, तो नो पार्किंग में कभी भी गाड़ी पार्क ना करें। उसके बाद ये अगर सिंबल नजर आता है तो ये हॉर्न है। ओके, नो हॉर्न कहा गया है, मतलब आपको यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है। ओके, यहाँ पे हम हॉर्न नहीं बजाएंगे। और उसके बाद यू टर्न, जब हम गाड़ी अगर आगे लेके जा रहे हैं तो हम यू टर्न होते हैं। ओके, तो यू टर्न होते समय देखिए कि एक ही सड़क पे जा रहे हैं और आप यू टर्न हो रहे हो और ये अगर सिंबल आ रहा है, ये सिंबल अगर दिखाई दे रहा है तो ये नो यू टर्न, आप यू टर्न नहीं हो सकते हो, आप घूम नहीं सकते हो वहाँ पे। ओके, मतलब एक साइड से अगर आप जा रहे हो तो यहीं से आप जा सकते हो, रिटर्न नहीं आ सकते। ओके, तो ध्यान में रखना नो यू टर्न। और उसके बाद ये अगर आपको नजर आता है तो ये है स्टॉप। ओके, मतलब स्टॉप अगर आया तो आपको रुकना है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया सेफ्टी ऑन द रोड। ओके, तो इस वीडियो में आशा करता हूँ कि आपको रोड पे चलते समय किस तरीके से सुरक्षा अपनी करनी चाहिए ये मैंने आपको बताया, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप रिपीट इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आज हम रुकेंगे यहीं पे और नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट एड देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में, लेकिन आज हम यहीं पे रुकेंगे। और इस वीडियो के साथ साथ मैं कोई एक और वीडियो आपको सेंड करूंगा, तो ये वीडियो और इसके बाद आने वाला दूसरा वीडियो भी आपको देखना है। ओके, और वहां से आप अच्छी सीख ले सकते हैं, मतलब रोड पे चलते समय हमें किस तरीके से सेफली जाना है ये भी आपको पता चलेगा। ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।